हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो गाइस, वैसे आज सेंसेक्स एक्सपायरी थी एंड इट वाज रियली फैंटास्टिक, बहुत ही खतरनाक। मार्केट ने अपसाइड मूव लिया पॉजिटिविटी के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, लेकिन येस वॉलेटिलिटी थी मार्केट में हाई। आई होप जो ट्रेडिंग करते हैं उन्होंने कुछ पैसे कमाए होंगे। सो गाइस, अभी आने वाला एक नया आईपीओ एलिगन्स इंटीरियर्स लिमिटेड का, तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट 7 फरवरी 2025 से लेकर 11 फरवरी 2025 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड 123 रुपये से लेकर 130 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 1000 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 60,05,000 शेयर्स, करीब 78 करोड़ 7 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से। एंड गाइस, सारे के सारे फ्रेश इश्यूज है। एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के ज़रिए नहीं आएगा। एंड इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 12 फरवरी 2025, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 13 फरवरी 2025, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 13 फरवरी 2025 है। लिस्टिंग डेट 14 फरवरी 2025, कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 11 फरवरी 2025 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे गाइस होगी। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 1,65,94,626 शेयर्स है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 2,25,99,626 शेयर्स है। सो ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का जो फिगर है, उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर अगर आप माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज के नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे। एंड मार्केट मेकर पोर्शन 3,01,000 शेयर्स रिखाउ सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं गाइस। एंड रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1000 शेयर्स आएंगे, 1,30,000 रुपये गाइज आपको देने होंगे। एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 2000 शेयर्स आएंगे, 2,60,000 रुपये गाइज आपको देने होंगे। एंड गाइज एज कि एसएम स्टॉक है, सो इसके अंदर मतलब सिंगल सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाओगे, लॉट में ही डील होगी। सेकंड की लिस्टिंग के बाद लॉट साइज चेंज होने के चांसेस होते हैं गाइस। एंड यस, 1 लाख से ऊपर की रकम लगती है, सो जस्ट बी केयरफुल एज कि एसएमई आईपीओ स्टॉक थोड़े रिस्की होते हैं। Reservation QIB shares offered not more than 50% of the net issue. Retail shares offered not less than 35% of the net issue. NII HNI shares offered not less than 15% of the net issue है। Promoter, so Samir Akshay Pakwasa is the promoters of the company, जो कि शेयर होल्डिंग प्री इशू 93.94% है, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है। एंड कंपनी के बिजनेस की अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 1996 से इनकॉर्पोरेटेड है। एलिगन्स इंटीरियर्स लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ इंटीरियर सॉल्यूशंस टू कॉर्पोरेट लेबोरेटरीज, एयरपोर्ट, लॉन्च एक्सेट्रा। The company specializes in providing fit-out solutions for corporate and commercial spaces, including corporate offices, research and development facilities, laboratories, airport lounges, flexible workspaces, and commercial retail spaces. The company bids for domestic tenders issued by large domestic multinational corporations, project management consultants, and international property consultants for design and build DNB and general contracting GC services. The company employs a team of qualified engineers, architects, designers, and project management professionals supported by third party consultants to ensure timely project completion, compliance, and quality standards. जो बिजनेस सेगमेंट है उसके अंदर डिज़ाइन एंड बिल्ड सर्विसेज, जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विसेज और साथ में कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ दी गई है। सो बेसिकली गाइज, कंपनी जो है वो इंटीरियर बेस्ड काम करती है, मतलब उसमें इन्वॉल्व है आर्किटेक्चर इंटीरियर बेस्ड। एंड 30 दिसंबर 2024 के अकॉर्डिंग द कंपनी हैड 63 परमानेंट एम्प्लॉयज़ एंड हैड एंगेज्ड 380 पर्सनस ऑन रिटेनरशिप बेसिस, राइट। अब अगर कंपनी के बिजनेस की ब्रीफ आइडिया लें, सॉरी फाइनेंशियल्स का अगर देखें, सो यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24 एंड 30 सितंबर 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस। ये सारे फिगर करोड़ में है। एंड ये जो रिसेंट वाला है
30 सितंबर 2024 वो फाइनेंशियल्स हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है। सो फुल ईयर के हिसाब से 31 मार्च 2022, 23, 24 के फाइनेंशियल्स कंपेयर करते हैं। लेट्स सी कि कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया हुआ है गाइस। सो असेट जो है ग्रोइंग मोड में है, रेवेन्यू भी बढ़ रही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी बढ़ रहा है, नेटवर्थ वो भी बढ़ी हुई है, रिजर्व्स एंड सरप्लस वो भी बढ़ा हुआ है, टोटल बोरोइंग्स वो भी बढ़ रही है गाइस। सो बेसिकली कर्जा भी बढ़ ही रहा है। ओवरऑल कंपनी का अगर फाइनेंशियल्स ऐसे ऑब्जर्व करें, सो सी गाइज रेवेन्यू प्रॉफिट असेट सारी चीज़ें बढ़ रही है, एक डिसेंट है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, एंड दैट इज़ फाइन ओके। कंपनी का मार्केट कैप 293 करोड़ रुपए के आसपास का है। सो एज यू नो कि एसएमई कंपनी है तो मार्केट कैप इसी तरह के होते हैं। ROE 26.96%, ROCE 24.23%, debt to equity 0.83, RONW 26.96%, PAT margin 5.52, EPS pre-IPO 7.36, post-IPO 8.44, PX pre-IPO 17.67, post-IPO 15.41 है। एंड ये जो नोट है बेसिकली EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है वो बताया गया है। एंड नाउ ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू मतलब IPO लाने की वजह, सो रीपेमेंट इन फुल और इन पार्ट ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स अवेल बाय द कंपनी टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। So guys, just be responsible trader, be responsible investor, value your money guys. I really wish you all the best. आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइज। एंड यस, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट यस, पॉइंट ऑफ व्यू अपना ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो लग रहा है कि एसएमई स्टॉक के थोड़े रिस्की होते हैं, दिस एंड दैट, अलग अलग दूसरे। सो दैट इज़ इट गाइस। एंड यस, मार्केट ने एक अच्छी बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूवमेंट ली है। सो टेम्पररी लेवल पे तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि मार्केट वापस कमबैक एक तरह से कर दिया है, या यस कह सकते हैं पॉजिटिव साइड। लेट्स सी मार्केट सस्टेन आगे और कितना कर पाता है, क्या नया हाई लगाता है या फिर एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही थोड़ा मोटा बाउंस आया है। लेट्स सी, बट ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरे वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल अवर हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।